अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल है मेरे मोटे भोसड़े वालों और भोसे के ठरकियों। तो जैसा कि मैं आगे एक नई वीडियो के साथ, तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हमारे टिकटॉक लाइव के बारे में। वैसे तो आपको पता ही है कि हम लोग टिकटॉक लाइव बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो उस टिकटॉक लाइव में भी हम लोगों ने ट्राई बॉक्स के थ्रू और एक दूसरे को गिफ्टिंग करके भी हम लोगों ने काफ़ी कॉइन और पैसे इकट्ठे कर लिए थे। लेकिन फिर एक दिन ऐसा हुआ कि हम लोग रात को बैठे टिकटॉक लाइव शाइव खेल के हम लोग आए घर आ गए। फिर घर रोटी शोटी खाई हम लोगों ने, उसके बाद जॉगिंग वर्जिश वर्जिश की और उसके बाद नमाज शमाज पढ़ी, फिर कुरान पढ़ा, फिर वर्जिश वर्जिश करके जो है सो गए। कुरान और नमाज तो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद हम लोगों ने कहा ठीक है। फिर अगले दिन मैं उठा तो सुबह मैंने कहा मैं यार फालतू बैठे उठ रही है, बॉक्स इकट्ठे करता हूँ। तो मैंने मोबाइल खोला, सब चला, अच्छा चल रहा था। फिर मैंने टिकटॉक खोला, थोड़ा नेट स्लो था लेकिन टिकटॉक खुल गया, वो भी अच्छा हो गया। फिर एकदम मैंने महसूस किया कि मेरे पास टिकटॉक लाइव का जो ऑप्शन आता है, जो देखने के लिए आता है, वो मेरे पास आ ही नहीं रहा। इतने में मैंने फिर खोला अपना कैमरा, उसमें मैंने देखा पहले लाइव का ऑप्शन आ रहा था लेकिन फिर एकदम लाइव का ऑप्शन गायब हो गया। फिर मुझे बड़ी परेशानी हो गई। मैं कहा यार ये क्या हो गया। मैं समझे शायद नेट स्लो है, क्योंकि नेट स्लो होना तो टिकटॉक लाइव का ऑप्शन नहीं आता। तो फिर मैंने सोचा शायद ये मसला है। फिर मैंने अपना मोबाइल डेटा ऑन किया और नेट कनेक्ट किया। फिर पता चला फिर भी मेरा नेट नहीं चल रहा। फिर मैं हो गया बहुत ज़्यादा परेशान, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। फिर मैंने सोचा यार क्या करूँ। फिर मैंने जी मोबाइल खोला, अपने मोबाइल में सिम निकाल छोड़ दिया कि सिम मैंने डाली हुई है ना, वो सिम मैंने निकाली। उसके बाद मैंने वो सिम देखी तो उस सिम में भी कोई मसला नहीं था। जब वो सिम मैंने वापसी डाली फिर भी नेट का ऑप्शन, लाइव का ऑप्शन नहीं आ रहा था। फिर मैं बड़ा ज़्यादा परेशान हो गया। फिर मैं बैठा हुआ था, फिर मैं कहा कोई ड्रामे श्रामे देख लेते। फिर मैं ड्रामा देखने के लिए यूट्यूब खोला। फिर जब मैं यूट्यूब खोला तो उधर मैं ड्रामा देखने बैठ गया, लेकिन मुझे इस चीज़ की टेंशन थी। लेकिन थोड़ा सा ड्रामा देखने के बाद मुझे टेंशन खत्म हो गई। फिर मैं ड्रामे में खुब गया, ड्रामे में घुस गया, ड्रामा देखने में मसरूफ़ हो गया। उसके बाद फिर दिन का टाइम हो गया और दिन का टाइम में फिर हम लोग पहले चले गए जी ज़ोर की नमाज़ पढ़ने। फिर हम लोगों ने सोचा रोटी आशा के खाएंगे। फिर नमाज़ पढ़ के जब हम फारिग हुए फिर मुझे याद आया यार मैंने तो अब जो है दिन में से 2 टाइम खाना खाना होता है, एक टाइम सुबह नाश्ता और एक टाइम रात का खाना। तो उसके बाद हमने कहा यार अब हम खाना नहीं खा सकते। फिर हम लोग नमाज़ पढ़ के घर आए और उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा चिकन पड़ा था वो खा लिया, क्योंकि दिन को हल्का फुल्का तो खा सकते, रोटी वगैरह नहीं खा सकते पेट भर के। उसके बाद हम लोग बैठ गए वापसी कोई ड्रामा वगैरह नेटफ्लिक्स पे जो है सीरीज़ देखने। कोटा फैक्ट्री सीज़न 3 थे तो मैं कहा मुका देते, तो सीज़न 3 किया हुआ था तो हमने कहा यार अब 3 भी बका देते हैं। तो उसके बाद देख रहा था वही, इतने में फिर जो है असर का टाइम हो गया। फिर हम लोग चले गए असर की नमाज़ पढ़ने। फिर असर की नमाज़ पढ़ के हम लोगों ने ग्राउंड में चले जाते। तो उसके बाद हम लोग ग्राउंड में चले गए। फिर हम लोग वहाँ पे देख रहे थे, क्रिकेट वाले आए हुए थे लेकिन मेरे साथ वाला कोई नहीं था। तो मैं कहा छोड़ो यार मैं क्या क्रिकेट खेलूँगा। उसके बाद हम लोग बैठ गए वॉलीबॉल वालों के साथ, क्योंकि हमारे ग्राउंड में एक साइड क्रिकेट का हिसाब किताब होता है, दूसरे साइड वॉलीबॉल का। तो वॉलीबॉल वाले लड़के आए हुए थे तो हम लोग उनके साथ हल्का फुल्का वॉलीबॉल का शुगल लगा लिया। तो हम लोग वहाँ पे शुगल में लगा रहे थे तो वो स्मैशे फुटी सीधी मारता है। फिर हम आके वापसी बाहर बैठ गए और उसके बाद हम लोगों ने कोई जो है वीडियो बनाना शुरू कर दी, क्योंकि वहाँ पे आई हुई थी एक पारिशी कैटो, जो ऐसे लुगड़ का बिल्लियाँ घूमने होते हैं ऐसी बिल्ली थी, लेकिन वो पली हुई थी सही प्यारी सी कैटो। उसके साथ मैंने खेलना शुरू कर दिया। उसके आगे हाथ कर वो चक मारने की कोशिश करे, मैं हाथ दूर कर लूँ। फिर उस कैटो के साथ हम लोग खेलने लगे। आप सोचे होंगे स्पोर्ट्स रिवल को से डर नहीं लग रहा था। यार मुझे इसलिए डर नहीं लग रहा था क्योंकि मैंने भी एक कैटो और एक कैटा रखा हुआ है। तो मैंने तो पर्शियन रखा हुआ है ना, तो वो ट्रिपल कोटेड है। तो दो जो बाहर वाली तो सिंगल कोटेड थी, उसके साथ वीडियो बनाई। उसके बाद हम लोगों ने वीडियो स्नैपचैट पे बनाई हुई थी, तो फिर मैंने स्नैप स्ट्रीक सेंड की सबको। उसके बाद हम लोग बैठे हुए थे। फिर टाइम हो गया जी मगरिब का, तो मगरिब के नमाज़ पढ़ने के बाद हम लोग गए। तो मगरिब के बाद हम लोग जाते थे दोस्त के दफ्तर, उधर जाके हम लोग टिकटॉक लाइव इस्तेमाल करते थे, टिकटॉक लाइव पे बैठते थे। तो उसके बाद जब हम लोग वहाँ पे बैठे हुए थे तो उसके बाद हम लोग वहाँ पे जाके बैठे तो वहाँ पे पता चला जी सारू का लाइव का ऑप्शन आ रहा था लेकिन मेरा नहीं आ रहा था। तो फिर इतने में मुझे घर से फ़ोन आ गया जी यही चीज़ें लेके दे दो। तो मैंने उन सबको अल्लाह हाफिज़ का, खुदा हाफिज़ का, और उसके बाद निकल गया चीज़ें लेने। फिर मैंने जो है पराठा रोल वगैरह बागू शगू लिया और उसके बाद कर दिया। उसके बाद जब मैंने उनसे पूछा तो मुझे लाइव की जो है सेंड करें, क्या आखते हैं उसको यार, वो लाइव शेयर करें। तो उसके बाद मैं लाइव खोलने की कोशिश करूँ, मुझे जी सर्वर अपग्रेड ट्राई अगेन लेटर। तो उसके बाद हम लोगों ने 1-2 दफ़ा
दफ़ा ट्राई किया, जब नहीं खुला तो मैंने उनसे कहा यार माजरत मैं गिफ्टिंग नहीं कर सकता, अगर खुल जाता तो आपके भाई के पास कोई 80-90 कॉइन पड़े थे वो सारे आपको गिफ्टिंग कर देते, लेकिन आपके भाई का खुल ही नहीं रहा तो आपका भाई क्या करे। उसके बाद वो लोग भी चुप हो गए, उन लोगों ने आपस में गिफ्टिंग करके कोई 1-2 मैच जीते, 1-2 मैच हारे। उसके बाद मैं तो घर आ गया। फिर हम लोगों ने बड़ी कोशिश की, मैंने टिकटॉक लाइव चले लेकिन टिकटॉक लाइव बिल्कुल भी नहीं चला। उसके बाद हम लोगों ने कोई पराठा रोल बर्गर शर्गर खाया, उसके बाद हम लोग चले, मैंने थोड़ा चिकन भी खाया। उसके बाद मैं वापसी ईशा के नमाज़ का टाइम हो गया, ईशा की नमाज़ पढ़ने चला गया। फिर आके हम लोगों ने कुरान पढ़ा और फिर वर्जिश करके फिर हम लोग ड्रामा देखने लेट गए और कोटा फैक्ट्री में मैंने सीरीज़ मुका दी। उसके बाद हम लोगों ने अगले रोज़ फिर वो हिसाब हुआ। मैंने बड़ी कोशिश की, सबका लाइफ चल रहा था लेकिन मेरा नहीं चल रहा था। फिर मैं कहा पता नहीं क्या मसला है, तो मैंने जो है अपने सऊदीया वाले सिम निकाल के अपने वालदा के मोबाइल में डाली तो उसमें भी लाइव का ऑप्शन नहीं आ रहा था। मैं कहा अच्छा मतलब ये मसला है कि टिकटॉक लाइव अब सऊदीया वाले सिम पे नहीं चल रहा। तो मैं कहा यार पोस्टी वाला वैसे चल क्यों नहीं रहा, क्योंकि जो है लाइव अगर किसी का हो तो वो मुझे वैसे ही, अगर जिसको मैंने फॉलो किया वो लाइव आए तो मुझे नोटिफिकेशन आ जाता है, लेकिन वो ओपन नहीं होता, वो अलग बात है क्योंकि मुझे कहता है सर्वर अपग्रेडिंग। तो इसका क्या करूं? फिर मैंने कज़न से पूछा, उसको भी समझ नहीं आ रही थी। तो उसके बाद मैंने कहा यार अब दूसरे कज़न से पूछूंगा, लेकिन वो ना कल मिला ना आज मिला ना पिछले दिनों मिला। तो अब मैंने कहा यार अब उससे पूछूंगा अगले दिनों, जिस दिन भी वो मिलेगा यार उससे क्या हिसाब किताब है। अगर ना हुआ तो उसके मोबाइल में अपनी सिम डाल के चेक करूंगा और उसकी सिम अपने मोबाइल में, ताकि क्या पता चल जाए कि टिकटॉक लाइव मेरे मोबाइल में मसला है या सिम में मसला है। तो हमने कहा आप सोचते हैं क्या कुछ करना है। तो उसके बाद हम लोगों ने कहा यार अच्छा ठीक है, टिकटॉक लाइव शेव का ऑप्शन जब तक नहीं आ रहा तब तक नहीं आ रहा, तब तक सिंपल टिकटॉक इस्तेमाल करो। तो सिंपल टिकटॉक इस्तेमाल करना शुरू किया तो मुझे पता चला जी टिकटॉक पे तो बड़ी खतरनाक आ रही है। मुझे टिकटॉक से डर लगना शुरू हो गया कि बचा खान को किस तरह बलूचिस्तान वाले बचा खान को इन लोगों ने मारा, पोस्टी वालों ने, आर्मी वालों ने, किस तरह लियाकत अली खान को मारा, किस तरह बेनज़ीर भुट्टो को मारा। भुट्टो तो भोसड़ी वाला ही था, उसे मर जाना नहीं चाहिए था, उसके वजह से तो मुजीबुर रहमान के हालात हुए थे। भुट्टो का तो इलाज था, भुट्टो को तो मुजीबुर रहमान को जिस टाइम इन लोगों ने घसीटा था आर्मी वालों ने भुट्टो को, तभी मुजीबुर रहमान ने कहा था कि ये मेरे साथ जो कर रहे भुट्टो मुझसे फारिग होकर तेरे साथ भी यही करेंगे। और भुट्टो के साथ भी वही हुआ था, भुट्टो को गलत फांसी हुई थी लेकिन भुट्टो का वही था, इलाज था भुट्टो का। भुट्टो ने क्यों 88 सीटें होने के बावजूद कहा था कि मैं हुकूमत बनाऊंगा। मुजीबुर रहमान को कहा था कि अगर तुम पिंडी आओगे तो मैं यहाँ पे नदियाँ बह जाएंगी, आई मीन यहाँ पे खूनो खून कर देंगे, लीरो लीर कर देंगे। तो उसके बाद मुजीबुर रहमान नहीं आया तो इस भुट्टो भोसड़ी वाले की वजह से और यहिया खान की वजह से जो बांग्लादेश और पाकिस्तान दो अलग अलग बने, नहीं तो पाकिस्तान ही था पूरा। तो उसके बाद हम लोग क्या कहें यार, ये भुट्टो ने मस्ती की थी और ये यहिया खान फौज तो हमारी हमेशा से अमेरिका के ग़ुलाम थी, अमेरिका की टटे पोशी करते थे हमारी फ़ौज। तो उसके बाद हम लोग को बड़ा डर लगना शुरू हुआ यार मुझे। फिर फ़लस्तीन के हालात के बारे में मुझे पता चला, फ़लस्तीन के हालात का तो मुझे पता था, मैंने तो लेस कोक शोक इन सब का बैकआउट किया और मुझे देख के बड़ी खुशी। कोक पेप्सी के हालात ये आ गए कि उन लोगों ने टीम के नाम से अब शुरू किया, ये आई मीन पेप्सी के तो बैकआउट था, उन्होंने टीम के नाम से शुरू की और ये भी अफवाह फैलाई है कि ये कोकोला नेक्स्ट की जो है ये असली टीम पाकिस्तानी और कोला नेक्स्ट जो है वो कोक की है, ताकि जो है लोग टीम ख़रीदें और कोला नेक्स्ट छोड़ दें। तो लोगों को फिर भी पता था कि ये जो है ये हमें ड्रामे कर रहे हैं। तो हमारी आर्मी भी इतनी अच्छी है कि उसने कोला नेक्स्ट के जनरल मैनेजर और मालिक को उठा लिया था कि कोला नेक्स्ट बने ही ना। हमारी आर्मी के मुहब्ब वतन होने का जज्बा आप यहीं से पता कर ले कि हमारी आर्मी ने कोला नेक्स्ट के मालिक को उठा लिया ताकि टीम बिके, कोला नेक्स्ट ना बिके, क्योंकि इसराइल वालों ने पैसे भेजे होंगे ना फ़लस्तीन की, तो ये लोग पोस्टी वाले मदद कर रही नहीं रहे। फिर इतने में मुझे पता चला जी पारा चिनार के बारे में। पारा चिनार में भी शियों को मारा जा रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके नाम के साथ फातिमा, अली, मोहम्मद लिखा हुआ है। तो मुझे हैरानी हुई कि कितने बेगैरत लोग हैं। पारा चिनार तो पहले पाकिस्तान के साथ था लेकिन अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के साथ होने की वजह से पारा चिनार पहले पाकिस्तान से अलग हुआ और अब वो पारा चिनार से पाकिस्तान नहीं, पारा चिनार से अफ़गानिस्तान की साइड से होकर पाकिस्तान आ सकते हैं। ये हमारे हालात हैं। फ़लस्तीन की हम मदद नहीं कर रहे, पारा चिनार वालों के बारे में हम कुछ बोल नहीं रहे। जो है टीम को हम लोग पेप्सी हम लोग ख़रीद रहे हैं। कोला नेक्स्ट के बारे में हम लोग मशहूर करें कि कोला नेक्स्ट जो इसराइली ब्रांड है, हम लोगों को पता नहीं क्या होगा। या अल्लाह तू ही हमें बख्श। तो अभी तो मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है, मैं कुछ उल्टा सीधा ना बोल दूँ। तो अभी के लिए मैं चलता हूँ, इंशाल्लाह अब आपसे अगले वीडियो में मुलाकात करूँगा। मैं गुंडू कैमरामैन बुड्डू के साथ लूंडू न्यूज़ का हुटा।